विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धिस्थितां भीषणाभि कन्याभिकरवाटखेटबिलसद् स्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशखाश्चापङ्गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको नवरात्र के बारे में विशेष बातें बताऊंगा। नवरात्र में माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए कैसे पूजन किया जाए, कैसे कलश की स्थापना किया जाए, आसान विधि आपको बताऊंगा जिससे आप अपने घर में माता के कलश को स्थापित करके पूजन करें। व्रत की विधि मैं बतलाऊंगा। सनातन धर्म का सबसे पवित्र त्योहार नवरात्र है। इसमें 9 दिनों का पूजा एवं कलश स्थापना का विधान है। मूल रूप से नवरात्र का त्योहार वर्ष में 4 बार आता है। पौष मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ मास में एवं अश्विन मास में। लेकिन सामान्य रूप से चैत्र व अश्विन नवरात्र में पूजा का विशेष महत्व है। पौष एवं आषाढ़ में गुप्त नवरात्र पड़ता है, जिसमें तांत्रिक लोग गुप्त साधना से माता को प्रसन्न करते हैं एवं रात्रि में अपनी गुप्त साधनाएं करते हैं। नवरात्र में 3 देवियों की मां महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिनको पूजा करनी है वो महाकाली की विशेष पूजा करते हैं। अर्थ को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा की जाती है एवं बुद्धि की प्रखरता के लिए माता सरस्वती की पूजा की जाती है। यानी शक्ति, सामर्थ्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य एवं बुद्धि, चातुर्य, प्रखरता के लिए माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती तीनों देवियों के पूजन का विधान है। एवं नवरात्र में नव दुर्गा का भी पूजन का विशेष विधान है। हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृत्या। इन 9 रूपों की प्रतिदिन पूजा होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र दिनांक 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त सुबह 8:22 से पहले पहले है, क्योंकि 8:22 के बाद वैधृत योग में कलश स्थापना शुभ नहीं रहता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी दिन नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है, यानी हमारा नव वर्ष का आरंभ हो रहा है। हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि नव वर्ष के आरंभ के समय हम लोग पूजा पाठ से नवरात्र को में कलश स्थापन करके माता की पूजा पाठ से प्रारंभ करते हैं। पाश्चात्य देशों में नववर्ष के दिन
शराब पी जाती है, सभी प्रकार के कुकृत्य करके नववर्ष मनाया जाता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में नववर्ष के दिन कलश स्थापना एवं पूजन का महत्व है, जिससे आपका पूरा वर्ष अच्छा रहे, पूरा वर्ष आप जो है सुख संपन्नता का आपके घर में वास रहे। इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। नववर्ष के प्रारंभ में हमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं अहंकार का त्याग करना चाहिए। इन 9 दिनों में आप व्रत कर सकते हैं, व्रत कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो इन 9 दिनों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एवं अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग कीजिए। वही आपका व्रत है। नवरात्रि में रात्रि जुड़े होने से यह रात्रि का पर्व है। इसमें रात्रि जागरण एवं रात्रि में शक्ति पूजा का विशेष महत्व है। साधक एवं तांत्रिक लोग रात्रि में माता दुर्गा की, माता काली की, माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं, माता की विशेष पूजा करते हैं, नमाण मंत्र का जप करते हैं, तो आपके शरीर में मात्र शक्ति का वास होगा और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी आपको प्राप्त होगा। नवरात्रि में कलश पूजन का विशेष महत्व है। कलश के लिए श्लोक कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः। कलश विराट ब्रह्मांड का स्वरूप है। इसे शांति एवं सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, कंठ में भगवान रुद्र का वास होता है एवं मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। मध्य में सभी मात्र शक्तियों का वास होता है। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीप सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव एवं सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। इसलिए नवरात्र में कलश पूजन का विशेष महत्व है, कलश स्थापन का विशेष महत्व है। एक कलश की ही पूजा यदि आपने नवरात्र के शुभ मुहूर्त में कर लिया तो आपने सभी देवताओं की पूजा कर लिया। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार पूजन करना चाहिए। एक चौकी लकड़ी की लीजिए, उस पे लाल वस्त्र बिछाइए, पीले चावल रंग कर स्वास्तिक बनाइए। उसी स्वास्तिक पर गणेश एवं गौरी की स्थापना कीजिए। यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखिए। आपके पास मूर्ति नहीं है तो सुपारी या हल्दी के गणेश जी बनाइए एवं गाय के शुद्ध गोबर से माता गौरी को बनाइए और स्थापित कीजिए। अष्टदल रोली से बनाइए। रोली रंगे हुए चावल से अष्टदल बनाइए
उसके ऊपर माता की मिट्टी की या धातु की प्रतिमा स्थापित कीजिए। एक मिट्टी का सकोरा लीजिए, उसके अंदर मिट्टी डालिए, उसमें जौ बोइए, थोड़ा सा सप्तधान्य रखकर जल सहित कलश की स्थापना कीजिए। कलश के गले में मोली यानी कलावा लपेटिए। उसके ऊपर आम का पल्लव रखिए। कलश में जल डालिए, सर्वौषधि डालिए, सुपारी डालिए, द्रव्य डालिए, कुशा डालिए, रोली डालिए एवं दूर्वा डालिए। कलश के ऊपर मिट्टी के प्याले में रक्त चंदन या रोली से रंगे हुए चावल रखिए। उसके ऊपर एक सजल नारियल लाल चुनरी से बांधकर स्थापित कीजिए। गौरी गणेश की स्थापना करिए, माता की भी स्थापना करिए, कलश को भी स्थापित करके सामग्रियों से उनका पूजन करिए। पूजा के प्रारंभ में गणेश पूजा का विशेष महत्व है। गणेश पूजन के बिना सभी पूजा अधूरी है, इसलिए पूजा का प्रारंभ गणेश और माता गौरी की पूजा से करिए। आपको मंत्र नहीं आता तो आप श्री दुर्गा देवेभ्यो नमः सभी विधियों को समर्पयामि कह के बोलिए। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करिए। पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। एक अखंड दिया बनाइए, अष्टदल उसी चौकी पर बनाकर पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना कीजिए। अखंड ज्योति का पंचोपचार पूजन कीजिए। उस पे चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए एवं मीठा प्रसाद का भोग लगाइए। उसके पश्चात गौरी गणेश माता का एवं कलश का एक साथ पूजन कीजिए। सर्वप्रथम गंगा जल मिश्रित जल से सभी देवताओं को स्नान करवाइए। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान करवाइए। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं में थोड़ा सा पंचमेवा डाल के शुद्ध पंचामृत बनाइए। उससे सभी देवताओं का स्नान करवाइए। माता को स्नान करवाते समय बोलिए दुर्गा देवेभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाइए। सभी को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के अभाव में कलावा तोड़कर चढ़ाइए। माता के लिए चुनरी या साड़ी
श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पण करिए। सबको लाल चंदन लगाइए, अक्षत दीजिए, फूल माला चढ़ाइए। माता को विशेषकर रक्त पुष्प की माला चढ़ाना चाहिए, लाल फूल की माला। विशेषकर गुड़हल का फूल, गुड़हल के अभाव में गुलाब का फूल माता को अर्पण कीजिए। धूप दिखाइए। श्री दुर्गा देवीभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि। श्री दुर्गा देवीभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। कपूर पे लौंग रखिए, उसको जलाकर वो दीपक दिखाइए। पंचमेवा एवं पेड़े का प्रसाद माता को चढ़ाइए। नैवेद्य में एक लाल फूल रखिए। नैवेद्य के बाद आचमन करवाइए। उस समय ऋतु के जो भी फल उपलब्ध हो, जो यथाशक्ति आपके पास हो, माता को अर्पण कीजिए। लाल फल का विशेष महत्व है। अनार या सेब माता को अर्पण करिए, नारियल माता को अर्पण कीजिए। आरती करिए एवं उसके पश्चात पुष्पांजलि करके क्षमा प्रार्थना करिए। आपको मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, वो अपनी माता से कहता है, अटपटे शब्दों में कहता है, बोल नहीं पाता, उसकी भावना को माता समझ लेती है, तो ये तो जगत माता है। यदि आपकी भावना पवित्र है, आपके मन में माता के प्रति अगाध श्रद्धा है, तो माता आपकी पूजा स्वीकार करेगी, चाहे आपको कोई भी विधि ना आती हो। बहुत अधिक वैदिक विधि से पूजा करिए, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके शरीर में विकार है, आप को धन का लोभ है, लोभ मोह अहंकार मद से आप रहित नहीं हैं, माता के चरणों में समर्पित नहीं हैं, तो आप स्वर्ण चढ़ाइए, माता उसको स्वीकार नहीं करेंगी। तो इसलिए माता की पूजा में भावना प्रधान है। आपकी भावना जितनी शुद्ध और पवित्र होगी, माता आपकी पूजा स्वीकार करके आपको पुत्रवत स्नेह देंगी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। तो मैंने सूक्ष्म विधि बताई है, जो आप करके एवं माता का पूजन कर सकते हैं। अब मैं व्रत की विधि बताऊंगा। प्रतिदिन आप व्रत कर सकते हैं। व्रत में फलाहार करिए, अन्न का परित्याग कीजिए, 9 दिन तक व्रत रखिए। दशमी के दिन, जिस दिन सूर्योदय के समय दशमी हो, उस दिन व्रत का पारण कीजिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि 8 दिन व्रत करके 9वीं के दिन पारण कर लेते हैं। यह बहुत गलत प्रथा है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। जो आपने पूरे नवरात्र में नियम संयम व्रत तपस्या किया है, उसकी सिद्धि 9वें दिन मिलती है। तो इसलिए 9वें दिन पारण कदापि न करें। पारण का विधान दशमी के दिन ही है। 9वीं के दिन हवन करके आप पूर्णाहुति दे सकते हैं। कन्या का पूजन करवाइए। कन्या के चरणों को धोकर निर्विकार भाव से छोटी छोटी कन्याओं को, 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करिए। पूजन में, कन्या पूजन में धन वैभव का घमंड मत कीजिए।
कन्याएं चाहे जिस घर से हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, चाहे जिस जाति की हो, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि भेद करेंगे तो आपकी पूजा और तपस्या व्यर्थ होगी। कन्याओं के चरण को पखाड़कर, उनको तिलक लगाकर, प्रेम से हलवा पूरी, चने, यथाशक्ति जो आपसे अच्छे से अच्छा भोजन हो सके वो उनको दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उनको घर से विदा कीजिए। यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार से धन, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका व्यापार दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहेगा। इस प्रकार मैंने हवन पूजन एवं कन्या पूजन का विधान बताया है। यदि इस पूरे पूजन को मैं संपूर्ण विधि बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर आप शायद देख ना पाएं। इसलिए मैंने सूक्ष्म रूप से आपके करने लायक विधान बताया है। इस प्रकार से आप घर में पूजन करिए। और मैं दोबारा बताना चाहता हूं, माता के पूजन में भावना प्रधान है। आप निर्विकार भाव से माता के चरणों में 9 दिन तक समर्पित हो जाइए, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। माता की कृपा से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।